डियर स्टूडेंट्स, MR ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं MR प्रजापति आज आपको एडजेक्टिव से संबंधित एक एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में हम एडजेक्टिव से संबंधित एरर को ठीक करेंगे। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी क्वेश्चंस SBI, SSC, स्टेनो व अन्य सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस में हम एडजेक्टिव को एक एक एरर को ठीक करेंगे, रूल्स को समझाते हुए डिस्कस करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हेयर्स आर रेदर नॉइज एनिमल्स हु लव टू हियर देमसेल्वेज टॉकिंग। इस सेंटेंस में 5 भाग दिए गए हैं। तो यहाँ पर किसी न किसी भाग में एडजेक्टिव की एरर है। इसी एरर को हमें चेक करना है और इम्प्रूव करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले भाग में हेयर्स आर रेदर दिया हुआ है, इस भाग में कोई भी एरर नहीं है। सेकंड, दूसरे भाग में दिया हुआ है नॉइज एनिमल्स हु, इस पार्ट में एडजेक्टिव की एरर दी गई है। यहाँ पर एनिमल्स से पहले नॉइज का प्रयोग किया गया है। नॉइज यहाँ पर नाउन है जबकि हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, तो नॉइज के स्थान पर हम नॉइजी लिखेंगे, अर्थात NOISY लिखेंगे। NOISY यहाँ पर एडजेक्टिव होगा और इस प्रकार से इस एरर को यहाँ पर हम ठीक करेंगे, अर्थात सेकंड पार्ट में नॉइज की जगह नॉइजी होगा। ये क्वेश्चंस SBI एसोसिएट एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ है। इसी आधार पर अन्य क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इनकी आप तैयारी करें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ही स्टेटेड दैट ही प्रेफर्स टी देन कॉफ़ी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है। दूसरे पार्ट में यहाँ पर प्रीफर्स दिया हुआ है और तीसरे पार्ट में यहाँ पर टी देन कॉफ़ी दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीसरे पार्ट में एरर दी गई है, जहाँ पर देन का प्रयोग किया गया है उसी जगह हम TO2 का प्रयोग करेंगे, अर्थात जहाँ पर प्रीफर्स वर्ब आ जाती है उसके साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि TO2 का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से तीसरे पार्ट की एरर को यहाँ पर हमने ठीक किया, देन के स्थान पर टू कर दिया। ये क्वेश्चंस SSC स्टेनो एग्ज़ाम 2016 में आया है और इसकी आधार पर ही आप अन्य क्वेश्चन तैयार करेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉट मच पीपल रियलाइज ही सिंसियरिटी। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में यहाँ पर एरर दिखाई दे रही है। यहाँ पर नॉट मच का प्रयोग किया गया है और उसके बाद पीपल यहाँ पर काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी मच का प्रयोग नहीं होता है, मैनी का प्रयोग होता है, अर्थात नॉट मच की जगह हम नॉट मैनी का प्रयोग करेंगे और पहले पार्ट के एरर को ठीक कर देंगे। ये क्वेश्चन आपका SSC स्टेनो एग्ज़ाम 2016 में आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, ही रन्स मोर फास्टर देन आई। इस क्वेश्चन के दूसरे भाग में एरर दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2 कंपैरेटिव डिग्री दी गई हैं एडजेक्टिव की, मोर और फास्टर। फास्टर ऑलरेडी यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में है, इसके साथ मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर मोर का प्रयोग नहीं होगा और सेंटेंस ही रन्स फास्टर देन आई होगा, अर्थात यहाँ पर दूसरे पार्ट में एरर मोर के स्थान पर देन का प्रयोग करेंगे और एरर को इम्प्रूव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ते हैं इसको पहले। डिस्पाइट हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशन द ऑटो ड्राइवर रिमेन्ड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क। यहाँ पर 5 पार्ट्स दिए गए हैं और 5 पार्ट्स के यहाँ पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है और सेकंड पार्ट में कोई एरर नहीं है और यहाँ पर
थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क। यहाँ पर वर्क से पहले हार्ड का प्रयोग किया गया है। हार्ड वर्क यहाँ पर एज ए नाउन है, बल्कि हमें यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव प्रयोग करना है। तो यहाँ पर वर्क की जगह हम आईएनजी फॉर्म लगा करके वर्किंग करेंगे, अर्थात यहाँ पर हार्ड वर्किंग हो जाएगा और सेंटेंस के एरर को यहाँ पर हम फोर्थ पार्ट में ठीक कर देंगे। ये क्वेश्चन भी आपका SBI क्लर्क एग्ज़ाम 2016 में आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। द रेसलिंग डैन इज ऑलमोस्ट सो लार्ज एज द मड पिट इन विच इट्स रेसलर्स ट्रेन। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर एरर देखते हैं कौन से पार्ट में है। यहाँ पर पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है। दूसरे पार्ट में यहाँ पर ऑलमोस्ट सो लार्ज एज का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम केवल एज का प्रयोग करते हैं, सो एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो यहाँ पर सो की जगह एज का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस की एरर को यहाँ पर हम ठीक कर देंगे, अर्थात यहाँ पर एज लार्ज एज का प्रयोग होगा और सेंटेंस की एरर ठीक हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपका नाबार्ड की असिस्टेंट मैनेजर की PT एग्ज़ाम में आया हुआ है 2016 में। इसी के आधार पर अन्य क्वेश्चंस भी आप तैयार करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं पहले, आई एम सीनियर देन हिम बाई 2 years। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है। दूसरे पार्ट में यहाँ पर देन का प्रयोग किया गया है। जब भी सीनियर जूनियर आता है उसके साथ हम देन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके स्थान पर हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में देन के स्थान पर टू का प्रयोग होगा और सेंटेंस के एरर को हम ठीक कर देंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2016 के CDS एग्ज़ाम में आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर यंग डोनाल्ड पीस इन विक्टिम वाज ऑलमोस्ट टेरिबल एज वार। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है। दूसरे पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है ऑलमोस्ट टेरिबल एज वार। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेरिबल के बाद में एज का प्रयोग किया गया है। एज से टेरिबल यहाँ पर एडजेक्टिव है और इससे पहले भी हम एज का प्रयोग करेंगे, अर्थात एज टेरिबल एज का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम एज का प्रयोग कर देंगे, अर्थात तीसरे पार्ट में एज टेरिबल एज का प्रयोग करेंगे और इस तरह से यहाँ एरर को हम ठीक करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9 को पढ़ते हैं। दिस इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ एयरलाइन अर्निंग मोर देन ऑल इट्स राइवल्स across the entire continent, नो एरर। स्टूडेंट, इस सेंटेंस के पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है। दूसरे पार्ट में यहाँ पर प्रॉफिटेबल जो एडजेक्टिव दिया हुआ है इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत है, अर्थात यहाँ पर प्रॉफिटेबल एयरलाइन का प्रयोग करेंगे और इस एरर को यहाँ पर हम ठीक कर देंगे, अर्थात प्रॉफिटेबल एयरलाइन का प्रयोग होगा। इस तरह से दूसरे पार्ट के एरर को यहाँ पर हम ठीक कर देंगे। ये क्वेश्चन आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्ज़ाम में आया हुआ है, PO एग्ज़ाम में आया हुआ है 2016 में। इसी आधार पर आप अन्य क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ग्लोबली द इंडियन मार्केट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ मोबाइल फोन्स विद मोर देन ए बिलियन पीपल मोबाइल फोन्स फॉर कॉलिंग एंड इंटरनेट पर्पस। इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस करेक्ट है और ये सेंटेंस आपका IBPS एग्ज़ाम PO और MT 2016 में आ चुका है और इसकी आप तैयारी करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है। यहाँ पर दूसरे पार्ट में एरर यहाँ पर दी गई है।
यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है। देयर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि स्थान पर हिज का प्रयोग होगा। यदि कहीं पर एवरी आ जाता है तो एवरी के साथ हम हिज का प्रयोग करेंगे, न कि देयर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से दूसरे पार्ट की एरर को यहाँ पर हम इम्प्रूव कर देंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम 2017 में आ चुका है और इसी प्रकार के क्वेश्चंस की आप तैयारी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 11 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यही सभी क्वेश्चंस लगभग एसएससी, बैंक पीओ, सीडीएस व अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे, इन्हीं के आधार पर अन्य क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। थैंक्स।